जनमानस विवेचना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने एक तगड़ा झटका दे दिया है। हालांकि दिल्ली विधेयक को लेकर के कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा में संसद में काफ़ी विरोध किया और वो जमी पे भी दिखी, लेकिन अब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा सबक दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की बैठक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी की बैठक राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कल हुई थी और उस बैठक के बाद अलका लांबा, अनिल चौधरी खुले तौर पे कहा जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली की 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी और क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी और दूसरे नंबर पे रही थी और बीजेपी पहले स्थान पे रही थी। बीजेपी के 7 सीट पे, दिल्ली के 7 सीट पे बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी का दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था, इसलिए 7 सीट पे कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोकेगी। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं। हम 7 पे दूसरे नंबर पे रहे 19 में, तो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं, ये उनके शब्द थे। तरह से शासन कर रही है। एक बात तो तय है, तानाशाही रवैया भाजपा का भी दिखता है, वही रवैया अरविंद का भी दिखता है। उन रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन कर रही है और खड़ी है। राहुल जी के नेतृत्व में आवाज बनकर खड़ी है। इंडिया अलायंस जो संगठन है, राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय विषय के ऊपर एक सोच के साथ संगठन बना है, नेतृत्व कर रही है। दिल्ली की जब बात आती है तो स्वाभाविक है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी है कि अरविंद के उस नाकाम फेलियर जो जनविरोधी नीति है उसके बाद उस पर हम सवाल पूछेंगे, अरविंद को कटघरे में खड़े करेंगे। उससे ना लीडरशिप पीछे हटी ना हम पीछे हटे। हम जनता के विषय पर अरविंद से सवाल पूछते आए हैं, भ्रष्टाचार पे सवाल पूछते आए हैं, अरविंद के उस निकम्मेपन पे सवाल पूछते आए हैं, उस फेलियर पे, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, चाहे फ्लड हो, चाहे दिल्ली के अंदर शराब नीति का मसला हो, तो उससे तो अरविंद को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, संविधान की बात रहेगी, तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ बैठ रही है, इंडिया नाम का जो संगठन बना है उसमें कांग्रेस का नेतृत्व जो फैसला लेगा उसका पाते हैं हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची है, क्योंकि क्या करेंगे? अनिल चौधरी और अलका लांबा दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़े पीएसी के लेवल की चीज़ें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। कांग्रेस के इस दावेदारी के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया और सौरभ भारद्वाज इस बात को कहने लगे तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा और वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ वो ये भी कहते थे कि ये पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है, कोई बड़े नेता इस वक्तव्य को नहीं दिया है, इसलिए इस पे उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।